जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के नियमों के बारे में। अगर आप जितिया व्रत रखने का सोच रही हैं तो इस व्रत को रखने से पहले व्रत के जरूरी नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान को दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यह व्रत श्राद्ध पक्ष में आता है। आपको बता दें कि जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिनों तक चलता है। जितिया व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चलता है, जिसमें पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन निर्जला व्रत जिसे खुर जितिया कहते हैं और तीसरे दिन व्रत का पारण होता है। यह त्यौहार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और नेपाल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत को माताएं बड़ी श्रद्धा के साथ करती हैं अपने संतान की उज्जवल भविष्य और लंबी आयु के लिए। आपको बता दें कि इस व्रत में महिलाओं को कड़े नियमों का पालन करना होता है। तो आइए जानते हैं उन खास नियमों के बारे में जिन्हें व्रत रखने से पहले जानना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह व्रत निर्जला और निराहार किया जाता है, इसलिए खुर जितिया वाले दिन गलती से भी अन्न और जल का एक भी अंश ग्रहण नहीं करना होता है। यह व्रत बिना अन्न जल के किया जाता है। इसके अलावा इस व्रत को करते समय केवल सूर्योदय से पहले ही कुछ खाया जाता है। सूर्योदय होने के बाद खाने की सख्त मनाही होती है। पूरे दिन और पूरी रात आपको निर्जला रहना होता है और इस बात का ध्यान रखें कि इस व्रत से पहले केवल मीठा ही भोजन करना चाहिए। तीखा मसालेदार भोजन करना सख्त मना है। इसके साथ ही तामसिक भोजन यानी प्याज लहसुन से बना भोजन भी नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ मीठा सात्विक भोजन कर सकते हैं। इसमें नमकीन भी नहीं खाना चाहिए, खासकर सर्गी या ओठगन के समय। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि नहाए खाए के दिन महिलाएं नदी व तालाब में स्नान करती हैं और इसके बाद कुछ खास चीजें बनाकर खाती हैं। आपको बता दें कि नहाए खाए के दिन सिर्फ एक ही समय भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे कि व्रती को खुद भोजन करने से पहले नेनुए के पत्ते पर जीमूत वाहन को भोजन निकाला जाता है। इसके साथ ही थोड़ा भोजन चील और सियारन के लिए और पितरों के लिए भी भोजन निकालकर छत पर रखना चाहिए। इसके बाद ही व्रती को भोजन करना चाहिए। आपको बता दें कि नहाए खाए वाले दिन कुछ खास व्यंजन बनाए जाते हैं। इस दिन नोनी का साग, मंडुआ की रोटी, सतपुतिया या तरोई की सब्जी, झोर भात, करी, अरबी आदि चीज़ें खाई जाती हैं और व्रत का पारण अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन यानी 9वीं तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है, जिसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करने के बाद कैसा भी भोजन कर सकती हैं। आपको बता दें कि जितिया व्रत में इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के समय भगवान को कटे हुए फल या सब्जी ना चढ़ाएं और ना ही कटा हुआ फल सब्जी स्वयं खाएं। और साथ ही इस दिन व्रती महिला को कोई भी फल या सब्जी भी नहीं काटनी चाहिए। आपको बता दें कि जीवित पुत्रिका की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। इस दिन जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो महिला जीमूत वाहन की पूजा पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है, उनके पुत्र को लंबी आयु व सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को रोली, अक्षत, पुष्प, धूप दीप से विधिवत पूजा करनी चाहिए और भोग में आप 8 प्रकार के फल अर्पित करें, जिसमें से खीरा जरूर रखें और आप बाजरा या चने से बने पदार्थों का भी भोग लगाएं। कहीं कहीं ठेकुआ, सीरा, चूरमा या अनरसा का भी भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी या गाय के गोबर से बने चील और सियारिन की प्रतिमा बनाकर उनकी भी पूजा की जाती है, जिनके माथे में सिंदूर का टीका लगाया जाता है। और पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका की व्रत की कथा जरूर पढ़ें और इस दिन सोना चांदी की जितिया बनाकर और लाल धागे की भी पूजा की जाती है।
ये जरूरी नहीं है कि आप हर साल सोना चांदी की नई जितिया बनाएं। आप पुराने जितिया को गंगा जल से धोकर उसकी भी पूजा कर सकती हैं। और व्रत के पारण के समय इस जितिया और लाल धागे को गले में धारण करें और पारण के बाद जो लाल धागा है वह अपने बच्चे को आशीर्वाद के रूप में पहना दें। ध्यान रखें, ये जो लाल धागा है ये उतनी ही संख्या में होंगे जितने आपके बच्चे होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि व्रत के पारण के समय भी कुछ विशेष व्यंजन खाए जाते हैं। इस दिन आप करी चावल, नोनी का साग, मंडुआ की रोटी, तोरई की सब्जी भी खाई जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से संतान को लंबी आयु और जीवन में सफलता का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।